नमस्कार, आप देख रहे हैं डेड न्यूज, खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिस्फी थाना क्षेत्र के हनुमान नगर में ताबड़तोड़ चली गोली से गांव में दहशत। घायल लाल बाबू यादव की डीएमसीएच ले जाने के दौरान मौत। मधेपुर थाना की पुलिस ने लक्ष्मीनाथ कुट्टी मंदिर के पास देसी कट्टा और 2 गोली के साथ एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। रेका थाना क्षेत्र के उगना कॉलोनी में 7 अगस्त को हुई चोरी मामले का हुआ खुलासा। सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजीव कुमार ने की प्रेस वार्ता। एक चोर गिरफ्तार। बेनीपट्टी अनुमंडलीय अस्पताल में प्रसव कराने के लिए आई एक प्रसूता की मौत। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का लगाया आरोप, किया जमकर हंगामा। जयनगर एसडीओ की अध्यक्षता में अनुमंडल अनुश्रवण समिति की हुई बैठक। रसोई गैस में अवैध राशि का मुद्दा रहा गरमाया। में भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने 3 सड़कों का किया शिलान्यास। मधेपुर के बिरपुर गांव में देसी कट्टा चलाना सीखने के दौरान 18 वर्षीय युवक के पेट में लगी गोली। मधुबनी के 9 परीक्षा केंद्रों पर केंद्रीय चयन परिषद द्वारा आयोजित सिपाही भर्ती के अंतिम 6ठे चरण की परीक्षा कदाचार मुक्त वातावरण में संपन्न। हरलाखी प्रखंड के स्वतंत्र सामाजिक कार्यकर्ता मोहन राम ने 8 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन बेमियादी अनशन किया शुरू। और मधुबनी नगर निगम के शिवगंगा बालिका +2 विद्यालय की शिक्षिका डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी को 5 सितंबर 2024 को दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देंगी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। खबरें अब विस्तार से। बिस्फी थाना क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बीते मंगलवार की रात गोलियों की तरतराहट से बिस्फी प्रखंड क्षेत्र का पूरा हनुमान नगर गांव गूंज उठा। इस घटना में एक 32 वर्षीय युवक लाल बाबू यादव की मौत हो गई। गौरतलब हो कि गांव के ही जन वितरण प्रणाली विक्रेता के पुत्र रितेश यादव के द्वारा 32 वर्षीय लाल बाबू यादव, जो कि एक चाय दुकान पर बैठकर चाय पी रहे थे, उन पर अचानक ताबड़तोड़ दर्जनों गोलियां दाग दी गई। 9 गोली उनके पूरे शरीर के विभिन्न जगहों पर लगी। आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां से दरभंगा डीएमसीएच रेफर किया गया। डीएमसीएच ले जाने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद एक ओर जहां परिजनों में चीख पुकार मची हुई है, तो दूसरी ओर पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल कायम है। वहीं लाल बाबू यादव ने दम तोड़ने से पहले पुलिस को अपना फर्द बयान भी दर्ज कराया। बिस्फी थाना क्षेत्र के हनुमान नगर गांव में मंगलवार की रात गोलियों की तरतराहट से दहल उठा। अपराधियों ने स्थानीय निवासी 32 वर्षीय लाल बाबू यादव के ऊपर ताबड़तोड़ 1 दर्जन गोली दागी, जिसकी मृत्यु इलाज के लिए डीएमसीएच पहुंचते ही हो गई। जानकारी के अनुसार घटना जमीनी विवाद के कारण पुरानी रंजिश बताई जा रही है। बीती रात मृतक लाल बाबू अपने बच्चे को डिस्को चौक से कृष्णाष्टमी पूजा व मेला दिखा घर पहुंचाकर
गांव में ही एक चाय की दुकान पर बैठे थे। इसी बीच गांव के ही जन वितरण प्रणाली विक्रेता अरुण यादव का पुत्र रितेश यादव अपने कुछ साथियों के साथ चाय दुकान पर पहुंच पिस्टल से लाल बाबू के ऊपर गोली चलाना शुरू कर दिया, जिसमें उसे शरीर के विभिन्न जगहों पर 9 गोली लगी। घटना की सूचना मिलते ही औसी थाना के डायल 112 नंबर की गाड़ी सहित औसी थानाध्यक्ष विकास कुमार तत्क्षण पहुंच आनन फानन में उसे उठाकर इलाज के लिए नजदीक के अस्पताल पीएचसी केवटी ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत देख प्राथमिक उपचार के बाद डीएमसीएच दरभंगा रेफर कर दिया। डीएमसीएच पहुंचते ही उसने दम तोड़ दिया। जानकारी मिलते ही डीएसपी निशिकांत भारती, बिस्फी थानाध्यक्ष अविनाश कुमार एवं औसी थाना पुलिस दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच घटना की जांच में जुट गए। घटनास्थल से पुलिस ने एक पिस्टल सहित 4 खोखा भी बरामद की। गंभीर अवस्था में घायल लाल बाबू ने इलाज के दौरान पुलिस को अपना बयान भी दिया, जिसमें उसने गोली चलाने वाले का नाम रितेश कुमार बताया। दूसरे व्यक्ति की पहचान वह नहीं कर सके। जब तक ग्रामीण वहां पहुंचते तब तक अपराधी वहां से फरार हो गया था। घटना से पूरे गांव में दहशत का माहौल है। मृतक लाल बाबू यादव एलएनएमयू दरभंगा में लाइब्रेरियन के पद पर कार्यरत थे। घटना से मृतक की पत्नी पूजा देवी व 3 छोटे छोटे बच्चे एवं उसके वृद्ध माता पिता सहित अन्य परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। थानाध्यक्ष अविनाश कुमार ने बताया कि अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। हनुमान नगर में जो गोलीबारी की घटना हुई है, क्या मामला है? ये जो है बताया गया है ग्रामीणों के द्वारा। जब हम वहां जाकर घटना स्थल का निर्णय किए तो ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि कुछ पुरानी रंजिश बताई जा रही है, लेकिन उस रंजिश की जो हमारे पास इस तरह का हमारे पास खास करके नॉलेज तो नहीं है, लेकिन ग्रामीणों ने बताया कि पुरानी रंजिश। लेकिन जिस तरह को घटना का अंजाम दिया गया है वो किसी भी सूरत में बर्दाश्त के लायक नहीं है। जो कोई भी दोषी है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा अपना ये मांग है कि कोई निर्दोष फंसे नहीं और दोषी किसी भी हाल में बचे नहीं, चाहे कोई भी हो। निर्दोष किसी भी हाल में नहीं फंसे और दोषी किसी भी हाल में बचे नहीं, मेरा ये मांग है। दूसरा, जो जिनका घटना हुआ है, जिनकी मृत्यु हुई है, जिन पर गोलीबारी का जो अंजाम दिया गया है, उनके परिवार को मुआवजा मिले और सरकारी नौकरी मिले और उनको जो है मतलब जो 24 घंटे के अंदर जो बात आ रही है, पुलिस अपना पूरा काम कर रही है और घटनास्थल से पुलिस के द्वारा ही उठा करके केवटी पीएचसी में ले जाया गया। वहां से रेफर के लिए भी डीएमसीएच ले जाया गया। ये सराहनीय कदम है उसी थाना और बिस्फी थाना। हम मानते हैं कि पुलिस की तत्परता काफी अच्छी है, अच्छी पहल है और आगे उम्मीद करते हैं कि शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी, चाहे जहां कहीं भी हो, उनको गिरफ्तारी होना चाहिए और उनके परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। विधि व्यवस्था के लिए वहां जो है पेट्रोलिंग की और भी आवश्यकता है और इसके लिए हमारे थाना प्रभारी विकास सर जो है वो काफी एक्टिव है, बिस्फी थाना प्रभारी भी एक्टिव है। 5 मिनट के अंदर घटनास्थल पर पहुंच करके और वहां से जो लाल भाई थे उनको उठाकर ले जाया गया। जो कोई भी इस तरह की घटना को अंजाम दिया है उसको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाए और जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी हो। निर्दोष किसी भी सूरत में नहीं फंसना चाहिए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम इमरान हुआ, सरपंच प्रतिनिधि भाई इमरान। बताइए केना भेले, की कनी बताइए की भेले घटना? बाबू गेल भोजा खा, बाबू के चौका पर रितेशवा छारा, बाप के नहर नामा दादा के पंचन कहलक ठीक अच्छा भैया हो, कहलकै हम ठीक छियै। आ तब पाछू गोरा का पजरा में गोली, आ पीठी में गोली, आ पैर में 8 गो गोली मारिए दिलक। रितेशवा छारा हवे बाप के ना है अरुणा, दादा के ना है पांचन। और के सब रहे? एगो जान के बदला जान ले वाला कुछ नहीं चाहे पुलिस दरोगा ने खून करवे से तो शांत रहो। एको खून लेवे तब के बाद जानी के पूरा सीने जा बैठा के जमीन के दीवार लेके केला खा कल बना के सामने से बैठा के गोली मारा सामने से गोली मारा। एगो सुगना छाड़ा है यार हुनका से प्यार। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट।
मंगलवार की रात मधेपुर थाना के लक्ष्मीनाथ कुट्टी मंदिर के समीप एक देसी कट्टा व 2 गोली के साथ पुलिस ने एक अपराधी को गिरफ्तार किया। गौरतलब हो कि मेला में देसी कट्टा लेके घूमने की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी, जिसके बाद थानाध्यक्ष के निर्देश पर पुलिस गश्ती दल की टीम के साथ पहुंची और उसे खदेड़ कर पकड़ लिया गया। जिले के मधेपुर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीनाथ कुट्टी मंदिर के पास पुलिस ने एक देसी कट्टा और 2 गोली के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान 46 वर्षीय रामविलास सदाई फटकी कुट्टी गांव निवासी के रूप में हुई है। गौरतलब हो कि मधेपुर थाना पुलिस को मंगलवार की देर रात गुप्त सूचना मिली कि लक्ष्मीनाथ कुट्टी मंदिर के पास लगे मेले में एक व्यक्ति किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की नीयत से देसी कट्टा लेकर घूम रहा है। गुप्त सूचना पाते ही तुरंत थानाध्यक्ष गश्ती टीम को पूरे मामले की जानकारी देकर उस व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए निर्देश दिया, जिसके बाद थानाध्यक्ष द्वारा मिली गुप्त सूचना वाली जगह पर पहुंचकर व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू की तो वह व्यक्ति पुलिस से बचकर भागने का प्रयास करने लगा। भागते हुए देख पुलिस की टीम ने उस व्यक्ति को धर दबोच लिया। गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी ली गई तो उसके पास से एक देसी कट्टा और 2 गोली बरामद हुई। गश्ती पुलिस टीम ने बरामद देसी कट्टा और गोली को जब्त कर गिरफ्तार व्यक्ति को लेकर थाना पहुंची। वहीं मधेपुर पुलिस गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ कर रही है, साथ ही कानूनी प्रक्रिया की जा रही है। बोले द न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलेम की रिपोर्ट। रेका थाना क्षेत्र अंतर्गत उगना कॉलोनी स्थित घर में बीते 7 अगस्त को हुई भीषण चोरी मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 चोर को गिरफ्तार किया, साथ ही चोरी किए गए कई जेवरात भी बरामद किए हैं। इस बाबत एसडीपीओ ने प्रेस वार्ता कर पूरी जानकारी दी। रेका थाना अंतर्गत उगना कॉलोनी में किराए के मकान में रह रहे राजीव रंजन के घर बीते 7 अगस्त को भीषण चोरी की घटना हुई थी। चोरी घटना को अंजाम देने वाला मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजीव कुमार ने अपने कार्यालय कक्ष में प्रेस वार्ता कर इस बात की जानकारी दी है। एसडीपीओ राजीव कुमार ने बताया कि 7 अगस्त को राजीव रंजन के घर में चोरी हुई थी, जिसको लेकर रेका थाना पर उस व्यक्ति के द्वारा आवेदन दिया गया था, जहां कांड दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया गया। रेका थाना पुलिस को निर्देश देते हुए चोरों को पकड़ने हेतु विशेष टीम गठित किया। विशेष टीम गठित करते हुए कार्रवाई के दौरान कांड में संलिप्त अप्राथमिकी अभियुक्त बिल्टू शाह का पुत्र 22 वर्षीय सूरज कुमार उर्फ बिल्ला, उपेंद्र चौधरी का पुत्र दिलीप कुमार उर्फ चंभा, प्रेम शाह का पुत्र सोनू कुमार को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए अभियुक्तों से गहन पूछताछ कर जांच पड़ताल की गई, जहां निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 3 मोबाइल, चोरी किया गया अरमानी एक्सचेंज घड़ी, सोने की अंगूठी को गला बनाकर बना हुआ 2 पीस रावा, सोने की अंगूठी 1 पीस, हनुमान जी का लॉकेट समेत कई जेवरात बरामद किए गए। एसडीपीओ ने बताया कि सूरज कुमार उर्फ बिल्ला नगर थाना के एक चोरी कांड में जेल जा चुका है। दिलीप कुमार उर्फ चंभा सूरजगंज थाना क्षेत्र के नोनियाटोल गांव का रहने वाला है, जबकि सोनू कुमार नगर थाना क्षेत्र के महंथी लाल चौक का रहने वाला है। टीम में शामिल रेका के थानाध्यक्ष रविंद्र कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक रेका रुचि कुमारी, सहायक अवर निरीक्षक मोहम्मद मोइन, रेका थाना के सिपाही वैद्यनाथ पासवान, सुमित कुमार, ललित पासवान मौजूद रहे। सोने के ऑर्नामेंट्स पे, कुछ चांदी के भी ऑर्नामेंट्स पे, वो सारी चीजें जो आपके सामने प्रदर्शन में रखी गई। ठीक है, ओके, गुड, वेल डन। आप दोनों लोग कोशिश करेंगे, चला दीजिए पंख। तो रात्रि में रेका थाना अंतर्गत उगना कॉलोनी में श्री राजीव रंजन जी के किराए के मकान में चोरी की घटना हुई थी। उस चोरी में एक घड़ी, कुछ ऑर्नामेंट्स और अन्य सामानों की चोरी की गई थी। उसके उद्भेदन के लिए रेका थानाध्यक्ष ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अन्य चीज़ों के बारे में जानकारी दी और इसी क्रम में कल जो है कि उसके मुख्य अभियुक्त चोरी करने वाले सूरज कुमार शाह की गिरफ्तारी की गई है। तो पहले भी नगर थाना में एक चोरी के केस में जेल जा चुके हैं, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है और उसी के निशानदेही पर उसी के यहाँ से चोरी के एफआईआर में जितने भी दर्ज सामान थे सबकी बरामदगी कर ली गई है। बरामद सामान का साथ उन्होंने कन्फेशन किया कि उन्होंने किस तरह से चोरी की है।
साथ में उस चोरी के सामान को डिस्पोज करने की कोशिश में अन्य 2 लोग भी शामिल थे। उनको भी अरेस्ट किया गया है और ये रहिका थाना की एक अच्छी उपलब्धि। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बेनीपट्टी अनुमंडलीय अस्पताल में प्रसव कराने आई एक प्रसूता की मौत हो गई। इस मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजन का साफ साफ आरोप था कि अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के कारण मृतका की मौत हुई है। बेनीपट्टी अनुमंडलीय अस्पताल में प्रसव कराने के लिए पहुंची एक प्रसूता की मौत होने के बाद मंगलवार की देर शाम मृतका के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही बरते जाने का आरोप लगाकर जमकर हो हंगामा किया। मृतका की पहचान सीतामढ़ी जिले के पथराही गांव निवासी सन्नी शर्मा की पत्नी पूनम देवी के रूप में की गई है। गौरतलब हो कि मृतका का मायके बेनीपट्टी थाना के शिवनगर गांव में है, जहां से बीते सोमवार की देर रात मृतका को मायके से प्रसव कराने के लिए परिजनों के द्वारा बेनीपट्टी अनुमंडलीय अस्पताल के प्रसव कक्ष में लाकर भर्ती कराया गया था। मंगलवार के दिन करीब 12:40 के आसपास मृतका ने एक बच्ची को जन्म दिया। इसके बाद अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी तो अनुमंडलीय अस्पताल के चिकित्सकों ने उसे बाहर के अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। इसके बाद इलाज के लिए परिजनों के द्वारा दरभंगा ले जाने के दौरान रास्ते में ही उसकी मौत एम्बुलेंस में ही हो गई। इसके बाद परिजनों के द्वारा मृतका के शव को पुनः अनुमंडलीय अस्पताल में लाकर हो हंगामा किया जाने लगा। मृतका के परिजनों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा था कि मृतका के परिजन मंगलवार की सुबह से ही प्रसूता का स्वास्थ्य खराब होता देख उसे बाहर के अस्पताल में रेफर करने के लिए जीएनएम से कह रहे थे, लेकिन अस्पताल कर्मियों ने उन लोगों की एक भी बात नहीं सुनी और उसे रेफर नहीं किया। लिहाजा प्रसूता की हालत नाजुक होती चली गई। इसी बीच प्रसूता के द्वारा एक बच्ची को जन्म देने के बाद अस्पताल कर्मियों के द्वारा उन लोगों को अवैध नजराना देने के लिए परेशान किया जाने लगा और आखिरकार ड्यूटी पर तैनात स्वास्थ्य कर्मियों ने कुछ रुपए भी लिए। परिजनों के द्वारा प्रसूता की मौत होने के बाद अस्पताल के असुविधा व स्वास्थ्य कर्मियों के रवैये और व्यवहार पर असंतोष व्यक्त किया जा रहा था। मृतका के परिजन अस्पताल में शव के साथ काफी रो बिलख रहे थे और आरोप लगा रहे थे कि प्रसव कक्ष में प्रसूता को देखने के लिए मुख्य चिकित्सक कभी नहीं पहुंचे। जीएनएम इधर उधर घूमती रही। जीएनएम पेट दबाकर बच्चे को निकाल रही थी। गौरतलब हो कि इससे पूर्व मृतका को एक बच्चा ऑपरेशन से हुआ था। वहीं अनुमंडलीय अस्पताल में दूसरी लड़की का जन्म नॉर्मल कराया गया। हंगामे की सूचना मिलते ही बेनीपट्टी थानाध्यक्ष गौतम कुमार ने दल बल के साथ अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचकर घटना की जांच की और आक्रोशित मृतका के परिजनों को समझा बुझाकर शांत कराया। वहीं प्रसूता के शव के साथ परिजन जब पुनः अस्पताल पहुंचे तो प्रसव कक्ष के प्रभारी वहां से गायब हो चुके थे। दूसरी ओर मंगलवार को बेनीपट्टी अनुमंडलीय अस्पताल में ही इलाज कराने के लिए एक लड़के की भी मौत हो गई। मृतक की पहचान बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के शिवनगर गांव के ही देवनारायण राउत के 15 वर्षीय पुत्र सुनील कुमार राउत के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक ने बीते सोमवार की रात किसी नशा का सेवन अधिक मात्रा में कर लिया था। इसके बाद उसका स्वास्थ्य काफी खराब हो गया। लोगों के द्वारा लड़के को अनुमंडलीय अस्पताल में इलाज के लिए ले जाकर भर्ती कराया गया, लेकिन मंगलवार को लड़के की मौत अस्पताल में ही हो गई। एक ही गांव के 2 लोगों की मौत से शिवनगर गांव के लोगों में अस्पताल प्रबंधन पर गुस्सा बना हुआ था। इस बाबत अनुमंडलीय अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर सुशील कुमार ने बताया कि वे फिलहाल विभागीय प्रशिक्षण से अस्पताल से बाहर हैं। उनकी जानकारी के अनुसार प्रसूता को एक बच्ची के जन्म देने के बाद तबीयत बिगड़ने पर सदर अस्पताल मधुबनी के लिए रेफर किया गया, लेकिन परिजन उसे वहां नहीं ले जाकर स्थानीय किसी निजी अस्पताल में इलाज के लिए लेकर चले गए। निजी क्लिनिक में घंटों समय गुजरने के बाद प्रसूता को काफी तबीयत खराब होने पर यहां से भी रेफर कर दिया गया। फिर यहां से दरभंगा ले जाने के दौरान प्रसूता ने रहिका के कपिलेश्वर में अपना दम तोड़ दिया। हालांकि अनुमंडलीय अस्पताल प्रबंधन द्वारा इस घटना की जांच कराई जाएगी। अगर इसमें किसी भी स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही सामने आती है तो दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। हमारा बउआ के बस गाड़ी पार दल के कोतारे चले खूब ये कोतारे से जोते चले कोतारे उठे तो आने के कोतारे चले यार आई से बाबा की चाय चले यार हमारे बेटे अब बाबा की चाय चले तो आज चुप
चुप करे चला अहाँ सब कहिया लके आयल रही एकरा? रात 11 बजे रात में काल आई घटना कखनी भेलै है? आई घटना भेलै है, बच्चा भेलै 12 बजे। आज दिन में? आज दिन में 12 बजे भेलै है। ओकरा बाद कितने देर के बाद मृत्यु भऽ गेलै? ओतऽ लके आधा घंटा रहलै है, एकरा खून बड़ गिरै छलै, ओकर दौड़ दौड़ के हमर बौआ के बड़ खून गिरै है, अब बौआ के बड़ खून गिरै है। पहले पाई दू, पहले हिसाब कर दू ना, हिसाब कर दू ना, ओकरा हम जाइ छी, हमर ड्यूटी पूरा भऽ गेल, हम जाइ छी, हमारा ड्यूटी पूरा भऽ गेल। हमरा है पहिने तब एक गोटा आयल ना के कर देलक, फिर कहिए जानी मुनी से कपड़ा सब ठुस देलक। आ तकर बाद ने फेर आके ओकर गेली कहे हमर बेटी कहिए पीठी फाटल जाइए, ये हमर बेटी कहिए हाथ हमर बघा लगे गे माय, ये माय छाती दर्द आइए गे माय, आ दर्द दर्द के जाय चलिए कहते हम ये खाला नहीं दिए अब तू अब डॉक्टर नहीं छे। तो डॉक्टर के अहाँ सब जे डॉक्टर ड्यूटी पर रही तखनी ओहि डॉक्टर के कहलिए शिकायत के यह शिकायत जे बच्चा के अहाँ के होय छला, गर्भवती महिला जे छली ओकरा जे समस्या होय छलिए तो उ जाके डॉक्टर के कहलिए कि देह हाथ ऐठे है फन्ना करे? हां दर दर के जाके कह चलिए। की कहलक डॉक्टर? डॉक्टर? कोई निश्चित कह चले, कोई निश्चित कह चले, कोई दोसर नर्स ने दोसर आते हमर तक ड्यूटी पूरा भऽ गेल हम जाइ छी, और ड्यूटी पूरा भऽ गेल हम जाइ छी, आ साफ कर देली अब ठीक भ जेते, अब ओने है पैसा के सब मांगे छला? हां पैसा तीनों चारों नर्स सब हम एते कइलिए त हमरा दू उ डॉक्टर नियो सब सबके देलिए पैसा, सब ललक हम जाइ छी हमरा दू हमर ड्यूटी पूरा भऽ गेल, सबके दू 100 रुपया से सबके देलिए। कोशिश करके पूरा एकदम पूरा जबरदस्ती लेके निकले, जानकारी मिल रही है कि डॉक्टर सब बार रूम में चल जा रही थी, डॉक्टर सब जल्दी नहीं आ रही थी। डॉक्टर वो सब तो एएनएम है, डॉक्टर नहीं आया था, परिजन जिस तरह की जानकारी दे रहे हैं। अब ये जानकारी दीजिए, जब इसका डेथ हो गया उसके बाद पता लगा कि जो भी ड्यूटी पर तैनात एएनएम थी वो लोग गायब हो गए थे, क्या ये सही है? वो तो डेथ तो हुआ, एम्बुलेंस हुआ, मतलब जब तक नहीं संभाला तो यहाँ से गए ना, पैसा मांग रही थी, बोल रही थी जल्दी हम लोग का ड्यूटी खत्म है, अभी हम लोग को जाना है, जल्दी जल्दी पैसा दीजिए। और सब लोग इधर से इधर कर रही थी, कुछ बोल नहीं रही थी हम लोग को क्या करना है। डॉक्टर शायद नहीं आए थे, डॉक्टर कभी चेक करने के लिए नहीं आए थे? डॉक्टर शायद नहीं आए थे, हम आए आज सुबह में खाना लेके, भैया थे और चाची थी मेरी और एक दीदी थी और मम्मी थी, यहाँ पे 11 बजे रात में आए थे। इनका सब उठा दो, पैसा लेने को जबरदस्ती ले बावजूद नहीं बचल। बच्चा यह है और लड़का के नाम सन्नी कुमार, क्या बच्चा है महिला के? दोसर बच्चा है, एक बच्चा ठीक है। अहाँ के लड़का पूना में बाहर में नौकरी करी है। हम सब कुछ खालिए, अगर नहीं होबो वाला छै नॉर्मल है हमरा कहि दियौ कि हम सब पेट खोला देबे त नहीं भ जात, जे लेट लगबे करे छै। अहीं सब डॉक्टर छी, अहीं सब डॉक्टर हम सब मंगा लिए, केना की कंडीशनर हमरा कहि दियौ त हम अपन देख। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। जयनगर में अनुमंडल स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता जयनगर एसडीओ ने की। इस मौके पर विशेष रूप से रसोई गैस सिलेंडर में अवैध उगाही का मामला छाया रहा। जयनगर अनुमंडल कार्यालय सभागार में बुधवार को अनुमंडल अनुश्रवण समिति की बैठक एसडीओ वीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में आपूर्ति पदाधिकारी विपिन कुमार अंसु, एजीएम महबूब आलम समेत कई लोग मौजूद थे। बैठक में एसडीओ ने पूर्व की बैठक में उठाए मुद्दे पर कार्रवाई करते हुए कहा कि 84% लाभुकों को खाद्यान्न वितरण किया जा चुका है। किसी भी प्रमाण पत्र के लिए आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। केवाईसी करने से लाभुकों को लाभ और खाद्यान्न उठा सकते हैं। एसडीओ ने जनप्रतिनिधि की शिकायत पर उपस्थित आपूर्ति पदाधिकारी को गैस एजेंसी व गोदाम एवं वेंडर के पास गए सिलेंडर जांच का आदेश दिया। विष्णुदेव भंडारी ने कहा कि अब भी पीटीएस विक्रेता द्वारा कम वजन से खाद्यान्न दिया जा रहा है।
पूर्व की बैठक में शिकायत करने और संज्ञान में देने के बावजूद अनुपालन नहीं किया जा रहा है। बुधवारी जांच में विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र की जांच की जाती है, लेकिन चावल की जांच नहीं होती है। माकपा अध्यक्ष कुमार राणा प्रताप सिंह ने कहा कि रसोई गैस एजेंसी द्वारा वेंडर के माध्यम से सिलेंडर की आपूर्ति सड़क से कराई जाती है। इसके अलावा अतिरिक्त शुल्क भी लिया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष सुरेंद्र महतो ने कहा कि घरेलू सिलेंडर 903 के बदले 930 रुपए में उपभोक्ताओं को दिया जाता है, जिसकी जांच होनी चाहिए। इसके अलावा स्कूलों में मध्याह्न भोजन बनाने में अनियमितता बरती जा रही है। बच्चों की संख्या अधिक दिखाई जा रही है। एमएलसी प्रतिनिधि अनुरंजन सिंह ने कहा कि गैस एजेंसी की लापरवाही से कभी भी बड़ी घटना घट सकती है। सिलेंडर डिलीवरी के समय जांच नहीं किया जाता है। भाकपा माले सचिव भूषण सिंह ने कहा कि गैस एजेंसी द्वारा वेंडरों को वेतन कम दिए जाने के कारण अधिक राशि लिया जा रहा है। वजन से सिलेंडर नहीं दिया जा रहा है। कमला तटबंध किनारे बसे भूमिहीन परिवारों को अब तक अंचल प्रशासन द्वारा जांच नहीं किया गया। जिला पार्षद अंजलि कुमारी ने रजौली पंचायत में विद्यालयों पर छात्रों से अधिक राशि लेने का आरोप लगाया। इसके अलावे नल जल योजना को लेकर भी चर्चा की गई। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर। लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी।
बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री। बस्ती प्रखंड में ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क उन्नयन योजना के तहत भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने 3 सड़कों का शिलान्यास किया। वहीं उनके मौके पर उनका भव्य स्वागत किया गया। ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क उन्नयन योजना के अंतर्गत बिस्वी प्रखंड क्षेत्र के ककुरवा सुक्कन चौक से खंगरैठा एवं सिमरी से मुरलियाचक और SH 75 से पोखरौनी हाट तक कुल लंबाई 9 किलोमीटर से अधिक बनाए जाएंगे, जिसमें 8 करोड़ से अधिक की राशि खर्च की जाएगी। इन तीनों सड़कों का शिलान्यास भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने बुधवार को नारियल फोड़कर किया। इस मौके पर ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष राम सकल यादव एवं अभिजीत पासवान ने की। इस मौके पर विधायक बचौल ने कहा कि सड़क बन जाने से क्षेत्र का विकास होगा। वहीं प्रखंड क्षेत्र के 26 से अधिक सड़कों का शिलान्यास जल्द किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली सहित सभी बुनियादी सुविधाओं पर बड़े पैमाने पर कार्य किया जा रहा है। सभी लोगों से पूर्ण सहयोग करने की अपील की। कहा कि राजनीतिक दल में भाजपा एक ऐसा पार्टी है जो राष्ट्रवाद, विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक निष्ठाओं और वैचारिक पृष्ठभूमि पर खड़ी है। सभी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर पार्टी की सदस्यता अभियान में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। मौके पर सहायक अभियंता रामकुमार सत्यार्थ, मुकेश प्रसाद कुशवाहा सिंह, राजकिशोर मिश्र बुलेट, डॉक्टर रंजीत कुमार राणा सहित कई लोग मौजूद थे। चैनल के लिए वीडियो बनाओ, भी काम होगा। 5 साल में जो है वो मेंटेनेंस है, और सड़क तो देखा ही है, लोग विकास देखा ही है। इस सरकार में विश्वास करे सब कुछ होगा, सब हो रहा है। 4 लेन बन रहा है, 6 लेन बन रहा है, जिस बिस्फी से औसी जाने में लगता था 1 घंटा। ग्रामीण सड़क भी सब बन जाएगा। हम लोग विकास में विश्वास करने वाले लोग हैं। कुछ लोग समीकरण में और सांप्रदायिकता में विकास करने वाले लोग हैं, और कुछ लोगों को विकास भी कर दीजिए। जिस गांव में 521 प्रधानमंत्री आवास मिला, उस गांव में 1 भी वोट नहीं है। तो कुछ लोगों को विकास से भी लेना देना नहीं है। चलिए बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधेपुर से खबर सामने आ रही है, जहां देसी कट्टा कैसे चलाते हैं यह सीखने के दौरान एक 18 वर्षीय युवक के पेट में गोली लग गई और वह गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज DMCH में चल रहा है। मामला मधेपुर थाना क्षेत्र के बीरपुर गांव का है, जहां 18 वर्षीय युवक बच्चा बाबू महतो देसी कट्टा चलाना सीख रहा था और इसी दौरान देसी कट्टा की गोली सीधा उसके पेट में लगी। उसकी हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। देसी कट्टा चलाना सीखने के दौरान पेट में गोली लग गई। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में घायल का उपचार चल रहा है और हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। मामला मधेपुर प्रखंड क्षेत्र के बीरपुर गांव का है, जहां बीरपुर गांव निवासी कमलेश महतो घर के समीप सड़क किनारे एक 18 वर्षीय लड़का बच्चा बाबू महतो देसी कट्टा कैसे चलाते हैं सीख रहा था। इस दौरान अचानक फायरिंग हो गई और गोली उसी के पेट में घुस गई। गंभीर अवस्था में मधेपुर रेफरल अस्पताल ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया। जानकारी के मुताबिक बच्चा बाबू महतो की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। बोले द न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलेम की रिपोर्ट। मधुबनी जिला के 9 परीक्षा केंद्रों पर केंद्रीय चयन परिषद द्वारा आयोजित सिपाही भर्ती की परीक्षा छठे चरण की कदाचार मुक्त वातावरण में संपन्न हुई। जिला भर में कुल 9 केंद्र बनाए गए थे, जहां कई परीक्षार्थी शामिल हुए। वहीं इस दौरान चाक चौबंद व्यवस्था पूरी तरह दुरुस्त देखी गई। पदाधिकारियों की टीम खुद विभिन्न केंद्रों पर निरीक्षण करते हुए नजर आई। मधुबनी जिला के 9 परीक्षा केंद्रों पर बुधवार को सिपाही भर्ती की परीक्षा ली गई। गौरतलब हो कि केंद्रीय चयन परिषद के द्वारा आयोजित सिपाही भर्ती के अंतिम छठे चरण की परीक्षा को लेकर सभी 9 केंद्रों पर तैयारी पूरी की गई थी। कड़ी निगरानी के बीच बुधवार को इन केंद्रों पर परीक्षा हुई, जिसमें कुल 7,401 परीक्षार्थी को शामिल होना था। 4,815 शामिल हुए और 2,586
अनुपस्थित रहे। रीजनल सेकेंडरी स्कूल, पोल स्टार स्कूल, इंडियन पब्लिक स्कूल, वॉटसन +2 हाई स्कूल, आरपीडीजे +2 हाई स्कूल, जितवारपुर, डीएनवाई कॉलेज, जेएन कॉलेज, +2 मनमोहन हाई स्कूल रामपट्टी व आरके कॉलेज को परीक्षा केंद्र बनाया गया था। परीक्षा एक ही पाली में ली गई। परीक्षा के सफल संचालन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए थे। साथ ही सभी केंद्रों पर सीसीटीवी व वीडियोग्राफी से नजर रखी जा रही थी। परीक्षा केंद्रों पर दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारियों की भी मौजूदगी थी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड निवासी स्वतंत्र सामाजिक कार्यकर्ता मोहन राम ने प्रखंड मुख्यालय में बेमियादी अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कर दिया है। इसके माध्यम से प्रखंड क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचारी समेत विभिन्न अफसरशाही को रोकने समेत कुल 8 सूत्री मांग शामिल हैं। हरलाखी प्रखंड में बढ़ते भ्रष्टाचारी, मनमानी व अफसरशाही सहित 8 सूत्री मांग को लेकर स्वतंत्र सामाजिक कार्यकर्ता मोहन राम ने प्रखंड मुख्यालय में बेमियादी अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कर दी है। इस दौरान अनशनकारी श्री राम ने कहा कि हरलाखी थाना पुलिस के द्वारा गरीब, शोषित व दलितों को न्याय नहीं दिलाया जाता है। दलित के साथ आए दिन अत्याचार होता है, लेकिन प्राथमिकी दर्ज के बावजूद कोई उचित कार्रवाई नहीं होती है। थानाध्यक्ष की कार्यशैली सही नहीं है। उन्होंने कांड संख्या 189 के दोषियों को अविलंब गिरफ्तार करने, 198 में नामजद निर्दोष व्यक्ति को कांड से आरोप मुक्त करने व कांड संख्या 196 फर्जी मुकदमा को वरीय पदाधिकारी से जांच कराने की मांग रखी है। उसके अलावा हरलाखी प्रखंड को सुखाड़ घोषित करने, क्षेत्र के जर्जर बिजली तार, पोल व खराब मीटर को बदलने, प्रत्येक भूमिहीन महादलित परिवार को 3 डिसमिल भूमि देने सहित अन्य मांगों को रखा है। मौके पर अनशनकारी के समर्थन में रामसागर सदा, राजकुमार सदा, उपेंद्र सदा, हरि सदा सहित दर्जनों महादलित परिवार मौजूद थे। में जो प्रशासन पदाधिकारी है उनके द्वारा जो यहाँ मनमानी हो रहा है और घूस पैठ लेकर जो है गरीब गुरबा का इंसाफ नहीं देता है, उसको कभी इंसाफ देने का काम नहीं करता है, जहाँ तक उस पर शोषण करता है। और 5 घंटा पोल में बांध के एक नवयुवक का मामूली से रोड के झगड़ा में उसको बांध के मारा गया। केशव सरपंच के दरवाजे पर कौन मारा था? वीरेंद्र ठाकुर के द्वारा। और एक उसमें था खिलाफ हम लोग अनशन पे बैठे हैं। और ये अनशन जो है तो यहाँ दलित, महादलित, गरीब गुरबा को संरक्षित करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं कि गरीब गुरबा को जो है बिना वेरीफाई किए मोटी रकम लेकर प्रशासन से एफआईआर करता है। जो जेन्युइन मुकदमा होता है उसको तो प्रशासन कर नहीं पाता है, और जो अनलीगल मामला होता है उसमें उसको मोटी रकम मिलता है। न्याय को व्यापार बना दिया लोग यहाँ पे, इसलिए मजबूर हम लोग को आज यहाँ पे अनशन पे बैठना पड़ रहा है। अभी एक बिठर का मामला है जिसमें हम बतेबे किए थे कि एक बताइए, एक मुसर समुदाय के काफी गरीब व्यक्ति है, इसको पानी के मामूली सा पानी के विवाद में जो खींच करके सरपंच महोदय ले गए और उसको पोल पे 28/8/2024 से 11:30 बजे से अनिश्चितकालीन अनशन शुरू हुआ है। और ये जब तक इसमें जितने भी मांग पत्र हैं, जितने भी मांग है, जब तक पूरी नहीं हो जाती है अनिश्चितकालीन अनशन। मांग है, पहला हरलाखी थाना कांड संख्या 189/24 के दोषी अभियुक्तों को गिरफ्तार अविलंब किया जाए। दूसरा है हरलाखी कांड संख्या 198/24 में बहुत सारे नामजद अभियुक्त है जो घटना के 1 साल पूर्व से बाहर है और उसको प्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया है। तो हम चाहेंगे जो निर्दोष व्यक्ति है, जो आदमी बाहर रहता है, वो आदमी घटना कैसे कर सकता है, वैसे लोग का उसे क्या कहते हैं 198/24 में से नाम हटाया जाए। तीसरा हरलाखी कांड संख्या 196/24 जो सरासर फर्जी मुकदमा है, जो बताए थे गवाह पे करवाया गया है, वो उसका गवाह बना। इसके कारण जो है सो उस महिला पे, महिला भी कहती है कि हमको पता नहीं है, उसके साथ केस। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधुबनी जिला को शिक्षा के क्षेत्र में एक बार फिर बड़ा सम्मान मिलने जा रहा है। मधुबनी नगर निगम के शिवगंगा बालिका +2 उच्च विद्यालय की शिक्षिका डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। गौरतलब हो कि शिक्षा के क्षेत्र में उनके विशेष व अहम योगदान को लेकर आगामी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों उन्हें सम्मानित किया जाएगा। मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के शिवगंगा बालिका +2 विद्यालय मधुबनी की शिक्षिका डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिलेगा। यह पुरस्कार मीनाक्षी कुमारी को 5 सितंबर 2024 को दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया जाएगा। डॉक्टर मीनाक्षी अपनी विशेष मुहिम के लिए प्रसिद्ध रही हैं। उन्होंने बच्चियों के लिए अभियान चलाया, खुद भी पढ़ो, औरों को भी पढ़ाओ,
और इसके माध्यम से सैकड़ों छात्राएं इस अभियान से जुड़ी। वह छात्राएं खुद भी शिक्षित हुई और मुहिम से जुड़ी लड़कियों को भी शिक्षित कर रही हैं। कविताओं के माध्यम से भी डॉक्टर मीनाक्षी महिलाओं में आत्मनिर्भरता होने की सोच, दहेज प्रथा व बाल विवाह के संबंध में छात्राओं को जागरूक कर रही हैं। उन्होंने बताया कि अपने परिवार की बड़ी बेटी होने के नाते उनके पिता डॉक्टर महेश चंद्र चौधरी, जो रसायन शास्त्र के प्रोफेसर थे, उनका सपना था कि वह समाज के लिए खास करे और यही संस्कार और संस्कृति के बीच मीनाक्षी हमेशा से अपने अंदर कायम रखने की कोशिश की। डॉक्टर मीनाक्षी अनुसूचित बस्ती में बच्चों के बीच अलख जगा रही है। जितवारपुर, भौवारा सहित विभिन्न जगहों के महादलित टोला सहित ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर आउट ऑफ स्कूल बच्चों का नामांकन सरकारी स्कूलों में करवा रही है। उन्होंने बताया कि अल्पसंख्यक क्षेत्र में एवं महादलित टोलों में शुरुआत में परेशानी भी हुई। बेटियों को पढ़ने से कैसे घर व परिवार की स्थिति ठीक होगी, यह भी समझाना पड़ता है। जहां लोग बेटियों को पढ़ाना नहीं चाहते थे, वहां उन्होंने ज्यादा से ज्यादा काम किया ताकि वहां के बच्चे भी पढ़ सके। डॉक्टर मीनाक्षी को अब तक कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। बालिका शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए डॉक्टर मीनाक्षी को राजकीय शिक्षक पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। उन्हें यह पुरस्कार वर्ष 2022 में मिला था। भारत ज्योति श्री गुरु राष्ट्र सम्मान पुरस्कार, ग्रेस लेडीज ग्लोबल बुक ऑफ रिकॉर्ड, सजग सिपाही सम्मान, काव्य प्रतिभा सम्मान सहित कई संगठनों व संस्थाओं से वह पुरस्कार प्राप्त कर चुकी हैं। मंगलवार को राष्ट्रपति पुरस्कार घोषणा के पश्चात उनके शिक्षक कॉलोनी संतू नगर स्थित आवास पर आम लोगों और शिक्षा से जुड़े लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उनके विद्यालय की प्रिंसिपल अनीता कुमारी, शिक्षक मोहम्मद हसन, मोहम्मद अकील अहमद समेत तमाम शिक्षक और शिक्षिकाओं ने खुशी जाहिर की। पुरस्कार के लिए आपका चयन किया गया है, कैसा लग रहा है? ये तो गौरव का पल है सर, सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे विद्यालय परिवार के लिए, पूरे बिहार के लिए और खासकर हम बेटियों के लिए कि हम महिलाएं आज किसी क्षेत्र पर अपना मुकाम बना रही हैं, तो हम बेटियों की एक पहचान कहीं न कहीं बहुत बन रही है और इसलिए मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। बिहार से 2 ही शिक्षक को चुनाव किया गया है, क्या कहना संदेश देना चाहेंगे? नहीं, हम लोग के 6 लोगों का अनुशंसा किया गया था, लेकिन 6 लोग अपने आप में बेस्ट थे, सबका प्रेजेंटेशन अच्छा था, सबका काम अपनी जगह अच्छा था, लेकिन वो तो कमेटी पर निर्भर करता है कि उनको किनका काम पसंद है। क्योंकि मेरे काम की उनको उन लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था, क्योंकि मैं उन लड़कियों के लिए काम की हूँ, क्योंकि हमारे सरकारी स्कूल में बहुत गरीब परिवार की बच्ची आती है। आज भी हमारे समाज में हमारे प्रधानमंत्री हो चाहे कोई भी हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं, लेकिन हमारी बेटी पढ़ेगी और बचेगी कैसे, इस पर हमको काम करने की जरूरत है। अब मैंने इसी मुहिम पे काम किया है। मैंने बालिकाओं की शिक्षा देने के साथ साथ उसको कैसे आत्मनिर्भर बनाए, इस पर मैंने ज़्यादा काम किया। मैंने बाल विवाह पे काम किया है, क्योंकि हमारा मानना है कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल में जितने हाई स्कूल की देखा जाता है कि अधिकतर हमारे समाज में लड़की की सोच होती है माता पिता की, या तो बच्चों को पढ़ा दीजिए या उसकी या साइकिल पर साथी दोस्ती है उसके लोग उसे पढ़ाते हैं। पढ़ने के लिए लोग बहुत कम भेजते हैं, जो सच्चाई है मैं ज़्यादातर पढ़ने की बात करती हूँ। तो मैंने उन लड़कियों में देखा कि कुछ लड़कियां ऐसी जो पढ़ने में बहुत अच्छी नहीं हैं, लेकिन उनमें वो कुछ क्वालिटी है जिसको हम लेकर आत्मनिर्भर बना सकते हैं। इसलिए मैंने कैरियर काउंसलिंग का काम शुरू किया। मैं 2015 से कैरियर काउंसलिंग का भी काम करी। सिर्फ मधुबनी जिले में ही नहीं, बहुत सारे जिले में बच्चे मुझसे संपर्क करते हैं और बच्चे किस तरह से आत्मनिर्भर बने, स्वरोजगार से रोजगार की भावना कैसे बढ़े, लड़कियों में मैं इस पर काम करती हूँ। और मैं मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में भी काम करती हूँ, जिसमें सिर्फ मेरी बालिकाओं की शिक्षा और बाल विवाह पर ही सारा खो रहता है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी है। विद्यालय का मैं विद्यालय का नाम श्री गंगा बालिका प्लस विद्यालय है। मैं यहाँ 2014 से हूँ। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज, शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में
पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। शुभ शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन, शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र निवासी शिवगंगा बालिका प्लस 2 उच्च विद्यालय की शिक्षिका डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिलने की घोषणा के साथ ही पूरे जिले में खुशी की लहर दौड़ गई। उनके शुभचिंतक व सहयोगियों ने उन्हें शुभकामनाएं दी है। वहीं इस बाबत हमारे संवाददाता नीतीश कुमार ने उनसे खास बातचीत की। आइए हम आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। शिक्षक पुरस्कार के लिए बिहार से 2 लोगों का नाम चयन हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम है नीतीश झा, आप देख रहे हैं डेन न्यूज मधुबनी से। इस वक्त हमारी मौजूदगी मधुबनी में है शिवगंगा बालिका उच्च विद्यालय में। डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी हमारे साथ कैमरा फ्रेम में है। मैडम का सिलेक्शन हुआ है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय शिक्षक का पुरस्कार भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पे हर एक साल 5 सितंबर को दिया जाता है। साल 1985 से इसकी शुरुआत होती है और 60 के दशक के मध्य से यह माना जाता है कि हर एक साल 5 सितंबर को वैसे लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट कार्य करेंगे उन्हें यह सम्मान दिया जाएगा। कैमरा फ्रेम में डॉक्टर मीनाक्षी। डॉक्टर मीनाक्षी, सबसे पहले तो डेन की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। ये खबर कब मिली आपको? शाम को 5 बजे लोग के नेट पर आया था, मुझे
जानकारी मिली कि 10 मिनट के बाद सारे मीडिया के स्टेट के सारे लोगों ने मुझे इन्फॉर्म किया कि मैडम आपका सिलेक्शन हुआ है उसके बाद। अब ये विद्यालय में मैडम आप कितने वर्ष से हैं? मैं पिछले 10 साल से हूँ। चूँकि ये बाद ही है, 10 साल के बाद ही इसका नॉमिनेशन किया जाता है, क्योंकि मैं 10 साल पूरा हो गया था तो मैंने इसके लिए नॉमिनेशन स्टार्ट किया। शिक्षा के क्षेत्र में आप कब आए? 2014 में मैंने यहाँ बिहार से 6 लोगों का नाम गया हुआ था, जिसमें 2 का शॉर्ट लिस्ट हुआ। एक सिकंदर जी हैं, एक आप हैं। अगर एजुकेशन की बात करें खास करके बिहार में, तो ये किसी से छिपी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह के उत्कृष्ट कार्य के लिए आप लोगों का नाम चयन होता है। और बिहार जैसे, मधुबनी जैसे सुदूर इलाके से अगर किन्हीं का नाम जाता है तो अपने आप में बहुत गर्व की बात है। तो जो एजुकेशन पैटर्न है वो कहीं ना कहीं अब बदल रहा है, इस पर आपका क्या कॉमेंट रहेगा? मेरा कॉमेंट यही है सर कि एजुकेशन पैटर्न को हमें बदलना होगा, उसकी भी कोशिश मैंने की, क्योंकि मैंने देखा कि हाई स्कूल की बच्चियाँ खासकर स्कूल आने के पीछे ट्यूशन से ज़्यादा फोकस करती है। तो मैंने सोचा किस तरह से इनकी शिक्षा को नवाचारी बनाया जाए कि विद्यालय में छात्राएँ आए। जब मैं यहाँ आई तो मैंने देखा कि नामांकन तो काफ़ी था, क्योंकि गर्ल्स स्कूल है, नामांकन था, लेकिन लड़कियों की उपस्थिति कम होती थी। इसके कारणों को मैंने जानने की कोशिश की। मैं उनके घरों पे जाके, ट्यूशन सेंटर्स पे जाके और उनके अभिभावकों से मिलकर जानने की कोशिश की कि बच्चों को क्यों नहीं भेजते हैं। तो मुझे लगा कि लोग सोचते हैं कि यहाँ की पसंदीदा सर ने पहले बताया कि गरीब परिवार की छात्रा है, उन लोगों का ये था कि बेटियों को ज़्यादा पढ़ा के क्या करें, बेटियों की तो शादी ही करनी है। कि ये मानसिकता मुझे बहुत अलग लगी। मैं अपने जीवन की कहानी बताऊँ तो ये मैं जीवन से ही प्रेरणा अपनी दी, क्योंकि मेरे पापा प्रोफेसर थे, लेकिन एक पढ़े लिखे परिवार से मैं आई हूँ कि कहीं कहीं समाज में मानसिकता मुझे लगी कि बेटी को ज़्यादा पढ़ा देंगे तो कहीं ऐसा पढ़ा हुआ लड़का मिलेगा भी। तो मैंने उसी समय सोचा, जब मेरे पापा इतने पढ़े हैं और इनके अंदर ये सोच अगर है तो उन परिवार की सोच कैसी होगी जिनके पेरेंट्स बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, उनकी बेटियों के लिए तो कुछ नहीं है। आज हमारी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे बहुत सारे योजनाएं कर रही है, लेकिन मेरा मानना है सर कि बेटियों का शोषण तब तक नहीं बंद होगा जब तक बेटियां हमारी आत्मनिर्भर नहीं बनेंगी, खुल के बोलना नहीं सीखेंगी। इसलिए मैंने कुछ छोटी छोटी ऐसी चीज़ें थी जो मैंने करना बच्चों के साथ शुरू किया। शिक्षा में नवाचारी योजनाओं को लाना शुरू किया ताकि बच्चे विद्यालय से जुड़े। और मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं जो भी विद्यालय में कार्यक्रम करती थी वो सारे ग्रुप पे डालती थी, और पेरेंट्स के लिए भी मैं मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में आई कि आप अगर बच्चों को स्कूल नहीं भेजते तो आपके बच्चे किन किन चीज़ों से छूट सकते हैं। नतीजा ये निकला सर कि धीरे धीरे हमारे स्कूल में छात्राओं की संख्या काफ़ी बढ़ने लगी। आज छात्राएं हर क्षेत्र में, हमारे विद्यालय से हर क्षेत्र में छात्राएं अच्छा कर रही हैं, उत्कृष्ट कर रही हैं। और ये हमारे लिए एक शिक्षक का प्रमाण पत्र जो होता है ना, बच्चों की सफलता से ही होता है। आज मुझे ये जो मिला है वो मेरे बच्चों का प्रमाण पत्र है, क्योंकि अगर मैंने बच्चों को जो दिया बच्चे ग्रहण नहीं करते हैं तो हमारी शिक्षा की सफलता नहीं होती है। इसलिए हम शिक्षकों को ही आगे बढ़ना होगा कि हम बच्चों को कैसे मोटिवेट करें। वो तो कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, जैसे ढालेगा वैसे ढालना होगा। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी अपनी सारी बेटियों से, सारे पेरेंट्स से ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप बेटियों पर विश्वास करना, क्योंकि ये मत सीखे कि हमारी बेटियाँ सिर्फ चौके चूल्हे के लिए बनी है। हमारी बेटियों को आत्मनिर्भर बनना बहुत जरूरी है। इस मुहिम को लेकर ही मैं हूँ, और आगे भी जब तक मेरी सर्विस है मैं कोशिश में बिल्कुल रहूँगी कि मैं हर क्षेत्र में बेटियों को आगे बढ़ाऊँ। बिल्कुल, अगर शॉर्ट में हम समझने का प्रयास करें तो इनका कहना यही है कि अगर आप एक बेटी को पढ़ाते हैं तो परिवार बढ़ता है, एक जनरेशन बढ़ता है। और बहुत खुशी की बात है क्योंकि बिहार जैसे राज्य से 2 लोगों का चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए होता है, ये अपने आप में बहुत गर्व की बात है। और मधुबनी जैसे क्षेत्र, चूंकि शिक्षा के क्षेत्र में अगर मधुबनी की बात करें तो यहाँ विद्वानों की धरती मानी जाती थी, लेकिन मध्य में शिक्षा कहीं न कहीं चरमराई मधुबनी जिला की। लेकिन उसके बावजूद एक मानस पटल पे, राष्ट्रीय मानस पटल पे आज मधुबनी का नाम, सिर्फ गंगा का नाम ऑन स्क्रीन पे आ रहा है। तो कहीं न कहीं इस विद्यालय के तमाम शिक्षक, तमाम वो लोग, तमाम वो विद्यार्थी जिन सभी का योगदान है, और डॉक्टर मीनाक्षी मैडम का योगदान है, इस सभी के बावजूद इन लोगों का नाम चयन होता है। अपने सभी के साथ मिलकर से हम मधुबनी से देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक के लिए चयनित हुई है डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी। वो चयनित होने के बाद हम लोग में एक अलग हर्षोल्लास छा गया है। हमें बहुत ही गर्व अनुभव हो रहा है, हम गौरवान्वित हो रहे हैं कि ये सिर्फ अपना ही नाम नहीं रोशन की है, पूरे विद्यालय का नाम रोशन की है, मधुबनी जिला का नाम रोशन की है। इनका जो कार्य क्षेत्र है वो बहुत ही विस्तृत है, ये सिमट के काम नहीं करती है। ये शिक्षा का क्षेत्र हो, खेल का हो या कोई अन्य क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में ये घूम घूम कर काम करती है। ये विद्यालय में ही नहीं, गांव, समाज, अभिभावक से मिलकर लड़कियों की जो समस्याएं हैं,
छात्राओं की जो समस्याएं हैं उस पर गंभीर रूप से विचार करती है कि इनकी क्या आवश्यकता है, इनके जीवन में अच्छे जीवन जीने के लिए क्या क्या चाहिए। तो निर्भीक होकर, निडर होकर ये बच्चों को प्रोत्साहित करती है कि तुम्हारे आगे कितना ही बाधाएं आ जाए उसका डटकर सामना करना है और खुलकर बातें करना है, चाहे वो शिक्षक हो, अभिभावक हो, कोई हो। तुम्हारी जो अपनी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो इच्छाएं हैं, उसको दबा के नहीं रखना है। जिस क्षेत्र में तुम पहुंचना चाहती हो उसके लिए संघर्ष करो। इसके लिए ये मैडम जी जान मेहनत करती है। अभी जो खेल यहाँ से खेल में भी बहुत सी छात्राएं अवार्ड जीत के लाई हैं। इसमें मीनाक्षी मैडम का बहुत बड़ी हाथ है। ये लड़कियों को स्टेट स्तर तक ले गई हैं और अवार्ड दिलवाई है। ये हमारे विद्यालय के लिए जो आवश्यकताएं हैं, जैसे आरओ की आवश्यकताएं थी पानी के लिए, बच्चों के लिए एक आरओ तो थी, लेकिन शिक्षा स्तर को सुधारने के लिए अपने स्तर से हर एक संभव मदद करती आई, चाहे जिस स्तर से हो उसकी भी व्यवस्था करवाई है। जब इन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए नाम चयनित हुआ, जिसमें पहले तो बिहार से 6 नाम चयनित हुआ था, तो हम लोग को बहुत खुशी हुई। और उस समय ही मेरे मन में ये विश्वास हो गया कि हमारे विद्यालय से डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी का नाम निश्चित रूप से चयनित होगा। मैं इन्हें शुभकामना के रूप में, आशीर्वाद के रूप में बोल भी दी थी कि आपका चयन निश्चित रूप से राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए हो जाएगा, लेकिन ये सार्थक हुआ। मेरी बानी थी सत्य हो गई। भी प्रेरणा लेनी चाहिए, ये भी बच्चों के लिए, समाज के लिए, अन्य क्षेत्रों के लिए ऐसा ही काम करे, इनका भी नाम रोशन हो। तो बिहार जैसे राज्य में जिसमें हमेशा मतलब जब शिक्षा की बात होती है तो एक परसेप्शन आता है कि बिहार में शिक्षा का जो व्यवस्था है वो सही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से बिहार से 2 लोगों का नाम चयन होता है। आपका सर इस पर क्या कमेंट रहेगा? देखिए, भ्रांतियाँ हैं, बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में काम नहीं होता है, लेकिन हकीकत ये है कि ये अपने मन की बात शिक्षक के नाते जो उनका कर्तव्य है, अगर लोग जो विश्वास कर लेते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो बिहार हो या किसी दूसरा स्टेट हो वो कर सकता है। समय पर जैसे आना या फिर बच्चों को प्रोत्साहित करना, मुख्य रूप से जो कार्य है शिक्षक का, अगर शिक्षक अपने मन में यह कर ले तो वह अवश्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा। और निर्विवाद रूप से इस विद्यालय के सभी शिक्षक और खास करके जो भी डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी जिनको राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयन किया गया है, तो समय के पर स्कूल आना और बच्चों के लिए हर संभव प्रयास करना, उसके उन्नयन के लिए, उसके विकास के लिए सभी अर्थों में, तो ये एक अपने आप में बहुत ही गर्व की बात है। मैं 2016 से इस विद्यालय में हूँ और डॉक्टर मीनाक्षी मैडम 2014 से इस विद्यालय में काम कर रही हैं और मैं 2016 से देख रहा हूँ कि उनके काम करने का शैली, चाहे वो विद्यालय के प्रति समर्पण हो, चाहे छात्राओं के प्रति हो, चाहे समाज के प्रति हो, अलग हट के था और लोगों से, हमसे अलग और लोगों से अलग हट के था। आज से 5 साल पहले इन्हीं के प्रयास से इसी विद्यालय की छात्रा गुड़िया कुमारी जैवलिन थ्रो में नेशनल लेवल पर खेल गई थी। उनकी याद है कि लगातार इस विद्यालय में 15 दिनों तक पूरा जिला प्रशासन का आना जाना, मीडिया के लोगों का आना, उस समय भी इसी तरह का गर्व महसूस हुआ था। जबकि नेशनल लेवल पर खेल गई थी गुड़िया कुमारी, डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी के सहयोग से, इन्हीं की प्रेरणा से वो बच्ची बड़ी गरीब घर की बच्ची है। मैं बता दूं कि इस विद्यालय में जितनी भी छात्राएं नामांकित है, प्राय 1500 बच्चियां क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक पढ़ती हैं और उसमें से 80% बच्ची अभी वंचित समूह से आती है। उनके घर में अच्छे पीने का पानी नहीं है और जो हेल्थ संबंधी जो सुविधाएं हैं बिल्कुल नदारद है।
ऐसी स्थिति में डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी आज से 2 साल पहले उन्हीं के प्रयास से ऐसा मशीन लगवाया गया। डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी का अकेला वो प्रयास था कि बच्ची 1 रुपये का उस मशीन में सिक्का गिराती है और उस मशीन से सैनिटरी पैड निकलता है। डॉक्टरों का कहना है कि गांव भर की बच्ची या महिलाओं कि केवल उस पैड के चलते ही गंदे कपड़ा के यूज करने से ही ढेर सारी बीमारियां होती है और यहाँ के 1500 बच्ची को ये सुविधा मात्र 1 रुपया में उपलब्ध डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी के प्रयास में। सबके घर में फ्रीज नहीं वो देखी है, फ्रीज की पानी उसके घर में उपलब्ध नहीं है। मैडम के प्रयास से, डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी के प्रयास से यहाँ पर एक ऐसा मशीन लगाया गया पानी पीने का जिसमें से शुद्ध और ठंडा पानी निकलता है। इसी बरामदे पर है और उन्हीं के प्रयास से वो मशीन आज से 2 साल पहले लगा था। कोरोना के समय में जब ये पठन पाठन विद्यालयों में बंद हो गया था तो मेरे विद्यालय में सबसे पहला ये इनका प्रयास हुआ कि सभी बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन कैसे दिया जाए, बच्चे को व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ना और ऑनलाइन जो है तो बच्चे को मार्गदर्शन देना, ये पहल जो है इन्हीं का डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी का ही पहल था। मैं इनके भविष्य की उज्जवल हो इसकी कामना करता हूँ। तो हमारे प्रधानाध्यापक महोदय के द्वारा ग्रुप में डाला गया, तब उसके बाद मुझे पता चला कि हमारे स्कूल की शिक्षिका डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी है, उनको राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित कर दिया गया है। बहुत बिहार से 6 नाम सर गए थे, जिसमें 6 नाम गए थे बिहार से, उसमें से एक नाम मधुबनी से था, उसमें से एक नाम मधुबनी जो बहुत ही हम लोगों को ये था गौरव था कि ये आएगी, इनका कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा है जो बाकी सब पर भाई वो कहीं ना कहीं काम आया। वो काम आया। इनका काम भी बहुत ज़्यादा है। हमारे स्कूल में अभी जो सड़क बना है, किसी की सड़क बना हुआ है, ये इन्हीं का देन है। 14 लाख रुपये का वो प्रोजेक्ट है, वो इन्हीं का देन है, इन्हीं के प्रयास से वो सड़क बना हुआ है स्कूल के कैंपस के अंदर। सर आपको नहीं लगता कि अभी का जो मतलब शिक्षा है खासकर जो बिहार का, वो अब वो जो ओल्ड पैटर्न था, जो पुराना मानसिकता था वो बदल चुका है कहीं ना कहीं की? मतलब अगर बिहार बोर्ड की शिक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो पुराना जो पैटर्न था, पुराना जो कॉन्सेप्ट था वो बदल रहा है और कहीं ना कहीं इसमें भी एक से एक बेहतरीन शिक्षक आ रहे हैं जो प्राइवेट स्कूल हो या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो उनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं। बिल्कुल, ये उसमें सरकार की भी कुछ योजनाएं हैं जो इसको टक्कर दे रही हैं और सभी बीपीएससी के बहाल हो रहे हैं, शिक्षणता में बहाल हो रहे हैं और पहले से भी शिक्षक बहाल हैं। उनके वजह से शैक्षिक योजना, पोशाक योजना, सरकार की योजनाएं भी इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव ला रही है। जो लड़कियां इससे पहले हम लोगों के ज़माने में तो था कि लड़कियां गिने चुने लड़कियां पढ़ती थी, अब जो है पूरे समाज से जो है ना साइकिल ग्रुप में 10 के 20 के 50 के ग्रुप में लड़कियां चलती है और भयमुक्त वातावरण में। एक कहावत है, कहा गया है कि एक अगर बच्चा लड़का पढ़ता है तो एक व्यक्ति पढ़ता है, शिक्षित होता है, लेकिन एक लड़की अगर पढ़ती है तो एक जनरेशन उसका बदलता है, परिवार पढ़ता है। और बच्चे जब यही बच्चे जो हमारे ये गर्ल्स स्कूल है, ये बच्चे शादी ब्याह के बाद माँ बनती है तो वो प्राइमरी एजुकेशन कम से कम वो लड़की माँ के रूप में अगर देती है तो उसके भविष्य बच्चे का उज्जवल हो जाता है और अलग से टीचर और उसको रखने की जरूरत नहीं। माँ अगर शिक्षित है तो सरकार इसको प्रोत्साहन देने के लिए ये जो प्राइमरी लेवल की शिक्षा है वो घर से दे रही है, इंटरमीडिएट के बाद 25,000 रुपया दे रही है, ग्रेजुएशन के बाद 50,000 रुपया दे रही है बालिकाओं की शिक्षा के लिए, जिससे कि हमारा जो ये रेशियो है वो फीमेल का वो डिफरेंस कम हो जाए। ये बहुत बड़ी ये है। तो इसमें हमारे लड़कियां हमारे स्कूल में आधे महिला शिक्षिका है, आधे पुरुष शिक्षिका है। लोग होते हैं, हालांकि 6 का नाम चयन होता है जिसमें से शॉर्ट लिस्ट करके 2 लोगों का, जिसमें एक महिला है वो भी आपकी विद्यालय की, तो आपके लिए कितना गर्व की बात है? I would like to define her in a single sentence. She is a teacher with a difference. She is a teacher with a difference. She believes that healthy mind leads to a healthy body. So her devotion for the school is quite appreciable. And all that she does without a body of she has a different way to teach and interesting. तो कहीं ना कहीं आज एक अलग श्रावक जो बन करके आया है। We are very proud of her because our school is going to be on a national street. We are very proud of her
मैं कह सकती हूँ कि इनकी जो प्रतिबद्धता है अपने लक्ष्य के प्रति, जो सर्वोच्च समर्पण और लक्ष्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर बहुत सारी परिस्थितियों के आने पर भी इनका आत्मविश्वास अधिक रहा, परिस्थितियां इन्हें हिला नहीं पाई और ये भी इनकी भावना जो अन्यमनस्कता से दूर करती है और लक्ष्य के प्रति एकदम समर्पित, क्या व्यक्तिगत रूप से हो या अन्य किसी कारण से परेशानियां आई इनके जीवन में, बहुत कुछ इन्हें हानि भी उठानी पड़ी व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन लक्ष्य के प्रति इनकी जो समर्पण की भावना थी वो इनके बीच में सबसे बड़ी जिंदगी रही और हम सब बहुत उल्लसित है, बहुत हर्षित है हमारा पूरा सुरेंद्र विद्यालय परिवार कि हमारे यहाँ बल्कि सारी शिक्षक शिक्षिकाएं यहाँ योग्य हैं, किसी की प्रतिभा पर कोई कमी का हम भी नहीं उठा सकते, लेकिन जो पाठ्यक्रम सब सरगामी क्रियाशीलता है उनमें इनकी भागीदारी इनको औरत से अलग करती है। बाह्य क्षेत्र में हम चाहते हैं कि घर से कोई आगे बढ़ के जिम्मेदारी न ले, लेकिन ये चाहती है ये जिम्मेदारी मुझे दी जाए और मैं इसका सहायता निर्वहन करूँगी। ये बाकी से अलग करती है, ये इसे बाकी से अलग करती, सारी शिक्षिकाओं की अपनी अलग खूबियाँ हैं, लेकिन ये खूबी इनको सबसे अलग करती है। और मेरी बहुत शुभकामना पूरा विद्यालय परिवार से भी होता है, हम लोग शब्द नहीं है कि किस तरह से अपनी खुशी को जाहिर करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इनको ये धरातल पर उतार रही है, बच्चों को आत्मविश्वास बढ़ाने में। शिक्षा के अलावा बाकी जितनी यहाँ पर हमारे यहाँ फिजिकल टीचर नहीं है, लेकिन कभी इन्होंने कमी महसूस नहीं होने दिया। यहाँ फिजिकल टीचर नहीं है, नेशनल लेवल तक सबने बताया है सबों ने कि नेशनल लेवल तक यहाँ की कई लड़कियाँ खेल चुकी है और बहुत मेडल ला चुकी है। और हर साल यहाँ से कोई न कोई गेम में लड़कियाँ प्रोत्साहित हो रही है नेशनल लेवल पर, राज्य स्तर पर। बीइंग अ वुमेन आपका मैडम क्या कमेंट करेंगे? सबसे पहले तो हम लोग बहुत खुश हैं। हम तो रोज इनसे पूछते थे कि नाम आया, कहती थी नहीं आया। हम कह 100% आपका आएगा ही आएगा। और जब ये सूचना सामने मिली हमको तो हम लोग बहुत खुश हुए। और सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, हम समझते हैं कि हमारी ड्यूटी 9 से 4:30 5 खत्म हो जाती है, लेकिन इनकी ड्यूटी 9 से 5 कभी खत्म नहीं होती। इनके बाद भी ये अगर कोई ज़रूरत हो तो ना दिन देखती थी न रात। अगर बच्चों के घर जाना हो तो वहाँ तक चली जाती थी। हमारे स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत लोअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर कोई फाइनेंशियल दिक्कत हो तो वो भी उसके घर जाके पकड़ के लाती थी कि तुमको यहाँ खेलना है तो चलो, नहीं होगा तो हम करेंगे। रात में फिर अगर बच्चे रात में भी आते थे तो घर तक पहुँचाने का जिम्मेदारी भी लेती थी। तो ये अपने काम को कभी भी 9 से 5 नहीं किया, उसके अपने ड्यूटी को समझी कि मेरा ये काम है, ये मेरा 9 से 5 नहीं है। और ये इसकी सफलता की सबसे बड़ा श्रेय है इसको कि ये 9 से 5 ड्यूटी में कभी नहीं पड़ी। बीते मंगलवार की देर शाम भाजपा के बिहार विधान परिषद सदस्य घनश्याम ठाकुर ने बेनीपट्टी प्रखंड के अपने गृह क्षेत्र परजुआर में कला मंच का उद्घाटन किया। इसकी लागत कुल 8 लाख रुपए बताई गई है। वहीं उनके अपने गृह क्षेत्र पहुंचने पर लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। भाजपा के बिहार विधान परिषद सदस्य घनश्याम ठाकुर ने मंगलवार की देर शाम गृह क्षेत्र परजुआर में कला मंच का शुभारंभ किया। कला मंच का निर्माण परजुआर के संस्कृत स्कूल परिसर में करीब 8 लाख की लागत से कराई गई है। परजुआर स्कूल परिसर में कला मंच के निर्माण होने से स्थानीय स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन में सहूलियत होगी। इससे पूर्व भाजपा एमएलसी घनश्याम ठाकुर का गृह क्षेत्र में कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने अभिनंदन पाक दोपटा देकर किया, जिसके बाद एमएलसी ने फीता काटकर कला मंच का शुभारंभ किया। इस मौके पर अरेर मंडल के भाजपा अध्यक्ष शिवशंकर पांडे, जेडीयू अध्यक्ष प्रदीप झा बासु, पूर्व मुखिया परजुआर भगवान नारायण झा, हीरा झा, रविंद्रनाथ झा, दिलीप झा, शंकर झा, सोनू झा, पवन झा सहित कई भाजपा नेता मौजूद थे। और माता महात्मा मैथिली के आगे गौरव बढ़ेला होनहार
बच्चा के कर्मयोगी के हम अभिनंदन और वंदन करेंगे। और इनका लिए उद्घोषक सचिव अभिषेक जी, अब आदरणीय वैद भाई, हीरा बाबू, पूजा समिति के कोषाध्यक्ष, पंचायत के लोकप्रिय मुखिया रहल, अब विकास के सूत्रधार कहिए या विकास के जनक कहिए पूर्व मुखिया आदरणीय भगवान नारायण झा जी, और पूजा कृष्ण पूजा समिति के बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड कार्यालय के समीप टीपीसी भवन में प्रखंड स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी राजीव रंजन ने की। इस मौके पर विभागीय सभी पदाधिकारी मौजूद रहे, जहां विभिन्न पंचायतों में संचालित विभिन्न कार्यों को ससमय पूरा करने का बीडीओ ने सख्त निर्देश दिया। जयनगर प्रखंड कार्यालय के समीप टीपीसी भवन में बुधवार को बीडीओ राजीव रंजन कुमार की अध्यक्षता में प्रखंड स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में अंचलाधिकारी कुमारी सुजाता, पीएचसी प्रभारी डॉक्टर रविभूषण प्रसाद, आपूर्ति पदाधिकारी विपिन कुमार अंसु, अस्पताल प्रबंधक प्रभास कुमार प्रशांत, शिक्षा पदाधिकारी पूनम राजीव, बीपीएम रंजीत कुमार, सीडीपीओ रीता रानी, सीआई अजय कुमार मंडल के अलावे आवास एवं स्वच्छता पर्यवेक्षक समेत अन्य मौजूद थे। बीडीओ ने उपस्थित अधिकारियों को पंचायत स्तरीय सभी कार्यों को पंचायत में रहकर ससमय कार्यों का निष्पादन करने का निर्देश दिया। इसके अलावा अधिकारियों को अपने अधीनस्थ कार्यों को जल्द निपटारा करने का निर्देश दिया। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि कई विद्यालयों में रास्ते की समस्या है। पंचायतों में सार्वजनिक शौचालय निर्माण को लेकर एनओसी अंचलाधिकारी को जमीन मुहैया कराकर एनओसी देने की बात कही गई। कार्यक्रम पदाधिकारी को प्रखंड कार्यालय परिसर व सभी पंचायतों में अधिक से अधिक पौधारोपण करने के लक्ष्य के साथ पूरा करने का निर्देश दिया। इसके अलावे आपूर्ति पदाधिकारी को विभिन्न क्षेत्रों में पीडीएस विक्रेताओं के साथ समन्वय स्थापित कर निष्ठापूर्वक राशन वितरण कराने, प्रखंड परियोजना प्रबंधन जीविका को निर्देश दिया गया कि सभी पंचायतों में अधिक से अधिक शौचालय निर्माण कराने के अलावे कार्यपालक सहायक अपने पंचायत क्षेत्रों में 10 से 2 बजे तक उपस्थित होकर पंचायत स्तरीय कार्यों का निष्पादन करें। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को पंचायतों में उप स्वास्थ्य केंद्र को नियमित संचालित करने का निर्देश दिया। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद। मधवापुर प्रखंड के 12 टोल से एक खबर आ रही है, जहां 12 टोल स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय के पास तालाब किनारे एक पीपल का विशालकाय पेड़ है। इस पीपल के विशालकाय पेड़ के जड़ से काफी मात्रा में मिट्टी दह चुकी है और ऐसे में यह किसी बड़े खतरे को आमंत्रित कर रहा है। स्थानीय लोग अपने पशुओं को नहाने के दौरान उस पेड़ से उसे बांध कर रखते हैं। इसके अलावा उस पेड़ के नीचे उस तालाब में कई लोग भी कई बार स्नान करते देखे गए हैं। अगर समय रहते इसके सुरक्षा के उपाय नहीं किए गए तो एक बड़ी घटना होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। मधवापुर प्रखंड के 12 टोल स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय के पास तालाब किनारे विशाल पीपल का पेड़ रोज खतरे की घंटी बजा रहा है। विशालकाय पेड़ की जड़ से बड़ी मात्रा में मिट्टी दह चुकी है। इस कारण पानी में पेड़ गिरने की संभावना बढ़ती जा रही है। खोखली जड़ वाला बड़ा पेड़ यदि पानी में गिरा तो वहां जान माल हताहत होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उस खतरनाक पेड़ के नीचे तालाब में स्नान करने के लिए घंटों पशुओं को बांधकर छोड़ दिए जाते हैं। ताज्जुब की बात यह है कि लोग पशुओं को नहाने के दौरान रस्सी से उसी खतरनाक पेड़ की खोखली जड़ में बांधते हैं। वहां पशुओं को नहाने के लिए ले जाने वाले लोग भी उस खतरनाक पेड़ के नीचे देर तक स्नान करते हुए कई बार देखे गए हैं। यदि समय रहते इस पेड़ की जड़ में मिट्टी रखकर उसकी रक्षा के उपाय नहीं किए गए तो संभावित दुर्घटना को नकारा नहीं जा सकता है। डे न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड में कलवार सेवा समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में आगामी 8 सितंबर को जयनगर के मारवाड़ी विवाह भवन में कलवार सेवा समिति के द्वारा आयोजित किए जाने वाले बलभद्र पूजन महोत्सव सह सांस्कृतिक एवं सम्मान समारोह को लेकर विशेष वार्ता की गई। आगामी 8 सितंबर को जयनगर के मारवाड़ी विवाह भवन में कलवार सेवा समिति के तत्वाधान में आयोजित होने वाले बलभद्र पूजन महोत्सव के अवसर पर सांस्कृतिक सह सम्मान समारोह की तैयारी को लेकर बुधवार को जयनगर में कलवार सेवा समिति की बैठक विनोद प्रसाद की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में कार्यक्रम की तैयारी को लेकर 10 सदस्यीय निर्णायक कमेटी का गठन किया गया, जिसमें गणेश जायसवाल, डॉक्टर अशोक कुमार प्रसाद, बसंत साह, दिलीप साह,
दीपक चौधरी, कमल कपूर गुप्ता, राजकिशोर प्रसाद, सत्येंद्र जायसवाल एवं विजय कुमार प्रसाद को निर्णायक कमेटी का सदस्य मनोनीत किया गया। जानकारी देते हुए दीपक चौधरी ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी बड़ी धूमधाम से बलभद्र पूजन महोत्सव मनाया जाएगा, जिसमें जयनगर के अलावे अन्य जिला के साथ पड़ोसी देश नेपाल से कलवार समाज के लोग भाग लेंगे। आयोजित कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम सह सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बेहतर कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया जाएगा। पूजन को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है। उन्होंने कहा कि बलभद्र पूजन महोत्सव को लेकर विशाल शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें कलवार समाज के अलावे अन्य लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।